चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है और माँ की पूजा अर्चना करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। इसी क्रम में आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराएंगे जो रहस्य और रोमांच से भरा है और इस मंदिर को कर्फ्यू वाली माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। आखिर क्यों इस मंदिर को यह नाम मिला, आइए जानते हैं हमारी इस विशेष प्रस्तुति में। जय माता दी। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है। आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी दुर्गा माँ का ही स्वरूप है और इन्हें तपस्या की देवी भी कहा जाता है। तो आज हम आए हैं भोपाल के सोमवारा में स्थित कर्फ्यू वाली माता के मंदिर में, जिनका इतिहास अपने आप में एक अनोखी कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय माता रानी की स्थापना हो रही थी, उस समय स्थापना को लेकर एक विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया था कि इस पूरे इलाके में प्रशासन के द्वारा कर्फ्यू लगाया गया था। इसके बाद से ही कर्फ्यू वाली माता के मंदिर का निर्माण हुआ और इस पूरे इलाके को तब से ही कर्फ्यू वाली माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो आइए चलते हैं इस मंदिर के अंदर और जानते हैं पंडित जी से इसका इतिहास और नवरात्रि में क्या खास है, और आपको कराते हैं कर्फ्यू वाली माता मंदिर के दिव्य दर्शन। झीलों की नगरी भोपाल के सोमवारा में स्थित एक ऐसा मंदिर है जो कर्फ्यू माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में माँ दुर्गा की प्रतिमा विराजमान है जो जयपुर के मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई है। यहाँ माँ दुर्गा का स्वरूप काफी मनमोहक है। खास बात यह है कि माता का दरबार सोने और चांदी से बना हुआ है। मंदिर के पुजारी की माने तो इस मंदिर के निर्माण के समय यहाँ विरोध के चलते कर्फ्यू लगाया गया था, जिसके बाद इस क्षेत्र को भी कर्फ्यू वाली देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो हम बात करेंगे कर्फ्यू वाली माता के जो पुजारी जी हैं उनसे, जानेंगे इस मंदिर का इतिहास और नवरात्रि में है क्या है इस बार खास। तो पंडित जी, इस बार सबसे पहले तो मैं कर्फ्यू वाली माता मंदिर के इतिहास के बारे में जानना चाहती हूँ। माँ भगवती के इस मंदिर की स्थापना सन 1980-81 में हुई थी। भक्तों द्वारा स्थापना की गई थी, जिसको प्रशासन ने हटा दिया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री उस टाइम अर्जुन सिंह थे और काफ़ी झगड़ा रहा भक्तों और प्रशासन के बीच में। 15-16 दिन भोपाल शहर में कर्फ्यू लगा रहा। आखिरी में जीत भक्तों की हुई और माँ की स्थापना हुई। जैसे मैंने सुना है कि ये मूर्ति जो है माता रानी की वो जयपुर से मंगाई गई थी, तो इसका विशेष कारण वहाँ से मंगवाने? जयपुर की मूर्ति काफ़ी फेमस रही है, वहाँ पे मूर्तिकार बहुत अच्छे रहे। संगमरमर मार्बल जो होता है वो भी काफ़ी अच्छा रहा, तो वहीं से ही इस मूर्ति को बुलवाया गया था। तो नवरात्रि में बाकी दिनों से कुछ खास है मंदिर में? माँ भगवती के बाकी दिनों से तो खास होता ही है, महापर्व है माँ भगवती का नवरात्रि, और फिर नव संवत्सर भी प्रारंभ हुआ है, ऋतु भी चेंज हो रही है, सब कुछ है, तो भक्तों में काफ़ी उत्साह और श्रद्धा रहती है। लगभग कितने श्रद्धालु रोज नवरात्रि में दर्शन करने आ जाते हो? नवरात्रि में 25 से 30 हज़ार श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। अष्टमी नवमी की तो बात ही अलग है। तो जैसे अष्टमी नवमी पर कहीं कन्या पूजन होता है, तो कहीं भंडारे का और इन सब का आयोजन किया जाता है, तो मंदिर में ऐसा कुछ आयोजन होगा? मंदिर पर होता है, हवन पूजन होता है, महाप्रसादी का वितरण होता है, नगर भंडारा होता है, महाकन्या भोज होता है और महाप्रसादी होती है। और श्रृंगार में माता दुर्गा के क्या खास है? माँ भगवती का तो पूरा 16 श्रृंगार है, उनके तो श्रृंगारों की कोई कमी नहीं है। सभी कुछ फूल से लेकर सिंदूर से लेकर वस्त्र आभूषण सभी कुछ होता है। जैसे मैं देख पा रही हूँ कि मंदिर जो सोने से जो सजा हुआ है, जैसे नक्काशी, और वो सोने की है, और किस धातु का प्रयोग? बिल्कुल, ये पूरी धातु के ऊपर पूरा सोना चढ़ा है, पूरी नक्काशी की गई है। मंदिर का पूरा माँ भगवती का सिंहासन और चारों तरफ उनका जो भी दीवार है, और पीछे श्रीयंत्र भी है चांदी का, 21 किलो चांदी का, चांदी के दरवाजे हैं, 2.5 किलो का सोने का कलश है, स्वर्ण कलश। तो इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर विशेष कुछ किया जाता है, जैसे सोना चांदी पूरा है मंदिर? एक तो सुरक्षा के लिए क्या है कि यहाँ पे पुलिस चौकी तो है ही, पुलिस व्यवस्था तो है, साथ में पूरे CCTV कैमरे की निगरानी में ही 24 घंटे रहता है।
नवरात्रि के दिनों में कर्फ्यू वाली देवी के मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है और श्रद्धालु देवी की आराधना में लीन नजर आते हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ श्रद्धालु मौजूद है तो उनसे जानते हैं कि माता रानी के यहाँ वो क्या मनोकामनाएं लेकर आए हैं। आज आप कर्फ्यू वाली माता मंदिर में क्या मनोकामनाएं लेकर आए? ये हमारी पोती है, नातिनी बेटी की बेटी, तो इसका आशीर्वाद दिलाने के लिए लाए हैं माता जी के दरबार पे पहली बार। अभी 1.5 महीने की है ये। जैसे नवरात्रि में आपको माता रानी ने स्वयं एक देवी दिया है, तो इस बारे में आपको क्या कहना है? ये तो माता रानी की कृपा है कि उन्होंने हमारे लिए सब कुछ, इतना सब कुछ दिया, तो हम धन्य हो गए। आशीर्वाद हमारी नातनी हमारे लिए। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार सुखी संपत्ति सब रहे, बस माता जी से यही आशीर्वाद लेने आए हैं। जो भी हमने चाहा वो हमारा हमेशा ही माता रानी की कृपा से हुआ है। तो हम कभी भी मन में ये इंटेंशन नहीं लेके आते हैं कि हमें कुछ चाहिए इसलिए माता रानी के दर्शन करें, और माता रानी ने हमको बहुत सब कुछ दिया है जिसे कहना चाहिए, और हम सिर्फ श्रद्धा से मत्था टेकने आते हैं। हर साल नवरात्रि पे आते हैं कि सबका विकास हो और सब सुखी रहें। बहुत शांति मिलती है यहाँ आकर, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं यहाँ पर। चैत्र नवरात्रि में भी काफ़ी लोग मूर्ति बिठा रहे हैं, तो हिंदुत्व के से जुड़े लोगों का काफ़ी उत्साह बढ़ा हुआ है काफ़ी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि युवा अपनी संस्कृति के साथ वापस से जुड़ रहा है। तो मैं सभी युवाओं को अपील करना चाहता हूँ कि वापस से अपने धर्म के साथ जुड़े और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। आपने माता जी से क्या मांगा? कि मैं अपनी पढ़ाई में हमेशा आगे रहूं और अपने मम्मी पापा का नाम कमाऊं। और कैसा लग रहा है आपको नवरात्रि में दर्शन कर कर माता जी के? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे नवरात्रि में कन्या पूजन होता है तो जगह जगह बुलाते हैं कन्या जी को, आप खुद कन्या माता जी हो, तो उस पर आपको क्या कहना है? कैसा लगता है आपको उन दिनों में? बहुत अच्छा लगता है। मतलब नवरात्रि में लड़कियों के लिए कन्या पूजन बहुत खास होता है, खाने के साथ साथ बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं, तो उसमें आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आपको क्या बनना है बड़े होकर जो आप माता जी से मांगने आए? फुटबॉलर। कौन सा फुटबॉलर आपका फेवरेट है? रोनाल्डो और मेसी। आपको क्या बनना है बड़े होकर? क्रिकेटर। क्रिकेटर में आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है? धोनी और विराट। दर्शन करने से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और आज नव वर्ष का भी है, अपना हिंदू नव वर्ष भी है, तो इसलिए हम लोग मंदिर आए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया सिद्ध मंदिर है। यहाँ पे हर साल हम आते हैं और माता से ये मांगते हैं कि हमारा साल पूरा अच्छा जाए और हमको कृपा बनाए रखें हमारे ऊपर। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी के इसी बीज मंत्र के साथ मां की आराधना हो रही है। देश भर में देवी मंदिरों में शक्ति की भक्ति में सभी मग्न नजर आ रहे हैं और देवी से इस विश्व कल्याण की कामना कर रहे हैं। चैत्र नवरात्रि की इस कड़ी में आपको आगे भी करवाएंगे किसी अन्य मंदिर के दर्शन। तब तक आप सभी को पीपुल्स अपडेट की ओर से जय माता दी। अपने चमत्कार और अपने इतिहास के लिए भोपाल के प्रसिद्ध कर्फ्यू वाली माता मंदिर के आपने दर्शन किए और यहाँ पर लगातार भक्तों का तांता लगा ही हुआ और मंदिर को भी बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया और इसी के साथ साथ फूल मालाओं से भी मंदिर को सजाया गया। यहाँ पर लगातार भक्त आते जा रहे हैं। हम कल आपको फिर कराएंगे एक नए प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन। वीडियो जर्नलिस्ट तरुण यादव के साथ मैं गरिमा विश्वकर्मा, पीपुल्स अपडेट भोपाल।